नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ग्रेटिफाई क्लासेस में। और आप सभी लोग को राधे राधे। और कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। और कल की क्लास में मैंने आप लोगों को टेंस के बारे में बताया था कि बिल्कुल हमने बेसिक टेंस बताया था, टेंस का बिल्कुल बेसिक, कि टेंस का हिंदी अर्थ क्या होता है, टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं, टेंस कितने प्रकार के होते हैं, ये सारा कुछ मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो अपनी कल की क्लास पहली थी। आज हम टेंस की दूसरी क्लास देखने वाले हैं, टेंस के बारे में और पढ़ने वाले हैं। आज अपन एक टेंस स्टार्ट करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आज हम अपन क्या करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में जानेंगे। ठीक है, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कैसे बनाया जाता है, उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, उसकी पहचान क्या होती है। आज की क्लास में हम सारा कुछ जानेंगे। ठीक है, और ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि टेंस तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस बताया था। और इन तीनों टेंस के चार चार प्रकार होते हैं, बोला तो फोर टाइप्स होते हैं। प्रेजेंट टेंस के चार होते हैं, पास्ट टेंस के चार होते हैं, और फ्यूचर टेंस के चार होते हैं। बताया था कि नहीं मैंने? कल मैंने आपको प्रेजेंट टेंस के चार भी बताए थे, पास्ट टेंस के चार भी बताए थे, और फ्यूचर टेंस के भी चार भी बताए थे। तो टोटल कितने टेंस हो गए थे? 12 टेंस हो गए थे कि नहीं हो गए थे? और मैंने ये बताया था कि हर टेंस को कम से कम अपन 6 तरीके से बना सकते हैं। हर टेंस को कितने? 6 तरीके से बनाते हैं। अब उसे वो 6 तरीके है कौन कौन से, हमें भी तो बताओ 6 तरीके कौन कौन से। सर आप बता रहे हो तो ठीक है, हम बताते हैं आपको वो 6 तरीके कौन कौन से हैं, जिन 6 तरीके से हमारे टेंस को 6 तरीके से बनाएंगे। हर टेंस को 6 तरीके से बनाएंगे, ध्यान रखना। ठीक है, अब वो 6 तरीके कौन कौन से, आइए जानते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा? प्रत्येक टेंस को हम 6 तरीके से बना सकते हैं। कितने तरीके से? 6 तरीके से बना सकते हैं। बोला तो 6 टाइप से बना सकते हैं। तो कौन कौन से 6 तरीके हैं? वो 6 तरीके कौन कौन से हैं? सबसे पहला हमारा क्या कह रहा है? अफर्मेटिव। क्या कह रहा है? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव को हम बोलते हैं हिंदी में साधारण, एकदम सरल, बिल्कुल सिंपल तरीका होता है। दूसरा हमने बताया नेगेटिव बना सकते हैं। तीसरा अपना इंटेरोगेटिव बना सकते हैं। और चौथा है अपना इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव बना सकते हैं। पांचवा अपना डबल इंटेरोगेटिव बना सकते हैं। और छठवा अपना कौन सा है? डबल इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव बना सकते हैं। तो ये 6 तरीके हैं हर टेंस को बनाने के लिए, और हर टेंस को अपन 6 तरीके से सीखेंगे। ठीक है, तभी अपने ये 6 तरीके, जब अपन ये 6 तरीके से बना लेंगे ना टेंस, तभी अपने टेंस मजबूत होंगे। और जब टेंस मजबूत हो जाएंगे ना, तो बेटा ग्रामर ऑटोमेटिक अच्छी हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ने जो 6 तरीके होते हैं, और सबसे पहले अपन क्या कर रहे हैं, पहला टेंस उठा रहे हैं। 12 टेंस हैं। 12 टेंस में से सबसे पहला अपना टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, आगे की नहीं समझ में? तो पहला टेंस कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आज की क्लास में आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में जानेंगे। इसकी पहचान क्या होती है, इसकी हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती है, इसको कैसे बनाया जाता है, सारा कुछ आज हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो फिर आइए फिर स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, इसकी पहचान देखो, कोई भी टेंस करने से पहले उसकी पहचान बहुत जरूरी है। पहचान ही नहीं पता होगी तो अपन कर नहीं पाएंगे। ऐसा समझो, जब भी कोई व्यक्ति के बारे में तुम्हें जानना हो तो उसकी क्या होती है, हमें नाम पता होना चाहिए, है ना, कहाँ रहता है, तभी तो उस व्यक्ति के बारे में पता कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। जैसा मान लो मेरे बारे में पता करना आपको, तो आपको मेरा नाम पता करना पड़ेगा, इनका नाम क्या है, विकास है ना, कहाँ रहते हैं। जब मेरे बारे में पता कर पाओगे तभी तो आप मुझे जान पाओगे कि नहीं जान पाओगे। इसी प्रकार से आपको जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, सबसे पहले हम इसकी पहचान जानेंगे। भाई इनकी पहचान क्या है, इनके पहचान के बगैर, इसकी पहचान के बगैर इसको हम जान नहीं पाएंगे। तो पहचान बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम इनकी आइडेंटिटी जानेंगे, आइडेंटिटी क्या है, फिर इनकी हेल्पिंग वर्ब क्या है। ठीक है, तो क्या लिखा है पहचान में? ता है, ती है, ते हैं, ये आदि शब्द किसी हिंदी वाले वाक्य में आते हैं तो वह टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। देखो इधर क्या लिखा है? ता है, ती है, ते हैं, ये आदि शब्द, है ना, किसी हिंदी वाले वाक्य के अंत में लिख लेना। यहाँ वाक्य के अंत में आते हैं। ठीक है, वाक्य के अंत में आते हैं तो वह टेंस हमारा क्या कहलाता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। ठीक है, इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डू और डज होती है। क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब डू और डज होती है। सर हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? तो वो नाम से ही पता पड़ रहा है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्प मतलब क्या होती है? सहायता करना। जो टेंस को बनाने में हमारी सहायता करे वही हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है। आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? तो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डू और डज होती है। ठीक है, और मेन वर्ब के साथ क्या करते हैं हम? फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। किसका करते हैं? फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं मेन वर्ब के साथ। ठीक है, मेन वर्ब को हिंदी में बोलते हैं मुख्य क्रिया, और हेल्पिंग वर्ब को हिंदी में बोलते हैं हम सहायक क्रिया। ठीक है,
मेन वर्ब क्या होती है? जिसके ऊपर हम काम करते हैं, है ना, जिनके अंत में ना जैसे शब्द आ जाए, खेलना, पढ़ना, दौड़ना, हंसना, जागना, इन्हें हम क्या कहते हैं? मुख्य क्रिया बोलते हैं। नहीं, हम क्या बोलते हैं? मेन वर्ब बोलते हैं। आ रही कि नहीं समझ में? सर डू, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डू और डज होती है। सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या लगाते हैं? डज लगाते हैं हम, और प्लूरल सब्जेक्ट में क्या लगाएंगे? डू लगाएंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या लगाते हैं हम? डज, और प्लूरल सब्जेक्ट में क्या लगाएंगे? डू। अब बहुत से लोगों को सिंगुलर सब्जेक्ट पता नहीं होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट पता नहीं होते हैं, तो वो समझ नहीं पाते हैं कि हमें डू लगाना है, कहाँ डज लगाना है। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मैं आपको सिंगुलर सब्जेक्ट भी बताऊंगा, प्लूरल सब्जेक्ट भी बताऊंगा, कौन कौन से हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, कौन कौन से हमारे प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, जब तक आपको सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट पता नहीं होंगे ना, तब तक आप डू डज नहीं लगा पाओगे, डू डज को समझ नहीं पाओगे, डू हमें कहाँ लगाना है और डज कहाँ लगाना है। ठीक है, तो आइए यहाँ पे हमने क्या दिखा है? सिंगुलर सब्जेक्ट लिखा है, एक तरफ प्लूरल सब्जेक्ट लिखा है, एक तरफ क्या लिखा है? सिंगुलर सब्जेक्ट, एक तरफ प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं हम एकवचन, और प्लूरल सब्जेक्ट को क्या बोलते हैं? बहुवचन। ठीक है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं सर? जैसे ही होता है तुम्हारा, सी है, इट है ना, तो ही का हिंदी अर्थ क्या होता है? वह है सर। और ही लगाएंगे कब? जब लड़के की बात हो रही हो। किसकी की? लड़का की बात हो, लड़के की। ठीक है, तब क्या लगाएंगे? ही। और सी कब लगाएंगे? जब लड़की की बात हो। सर ही और सी दोनों का ही हिंदी अर्थ वह होता है, पर सेंटेंस को बोलने पर अंतर है। सेंटेंस में क्या बात हो रही है वो ध्यान रखना। अगर सेंटेंस में लड़के की बात होगी तो ही लगाना, और अगर लड़की की बात होगी तो आप सी लगाना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगा है? इट। सर इट का भी हिंदी अर्थ क्या होता है? यह वह। पर इट कब लगता है? जब जानवर वस्तु की बात हो रही हो। किसकी हो? जानवर या वस्तु की बात हो। जैसे हमने चौथे नंबर पे लिखा है, कोई भी एक नाम हो, कोई भी लड़का लड़की का नाम आ जाए, राम, श्याम, गीता, जो भी नाम आ जाए, है ना, वो सारा क्या होते हैं? हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमने क्या लिखा? इन सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या लगाएंगे? इसमें हम हेल्पिंग वर्ड डज का यूज करते हैं। तो ध्यान रखना, सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या लगाते हैं हम? हेल्पिंग वर्ड डज लगाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लगा है? प्लूरल सब्जेक्ट देखते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट में कौन कौन से सर? कौन कौन से हमारे प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं? तो दे होता है हमारा, दे का हिंदी अर्थ क्या होता है? वे, उन्हें, उन्होंने। यू भी होता है तुम्हारा प्लूरल सब्जेक्ट, यू का हिंदी अर्थ क्या होता है? तुम, आप, तुम्हारे, तुम्हें, तुमको, आपने, आपको, ये भी होते हैं। ठीक है, वी का हिंदी अर्थ क्या होता है? हम, हमारे, हमें, हमसे, हमको, इन सभी के क्या ले चाहिए? वी लगाते हैं हम। ठीक है, आई कब लगाते हैं सर? मैं आ जाए, मैंने आ जाए, मुझे आ जाए, मेरे, इन सभी के साथ क्या लगाते हैं हम? आई लगाते हैं। ठीक है, इन सभी को क्या मानते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट मानते हैं। मानते क्या हैं ये आपके प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक है, और इसमें क्या करेंगे हम? हेल्पिंग वर्ड डू का यूज करते हैं। ठीक है, आई थिंक सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट समझ गए होंगे आप लोग कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। ठीक है, अब आपको डू डज लगाने में आसानी होगी, तो डू डज आप गलत नहीं करोगे। तो ध्यान रखना, सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या लगाएंगे हम? डज, और प्लूरल सब्जेक्ट में क्या लगाएंगे? डू लगाएंगे। ठीक है, ही, सी, इट, नेम, इन सब में डज लगाना। दे, यू, वी, आई, इन सब में क्या लगाएंगे हम? क्या लगाएंगे? डू लगाएंगे। और ध्यान रखना, अगर कोई दो नाम आ जाए, दो नाम, जैसा राम एंड श्याम, गीता एंड सीता, है ना, कोई प्लूरल आ जाए, बहुत सारी चीजें, तो भी हम क्या लगाएंगे? डू लगाएंगे। कोई भी दो नाम आते हैं और से जुड़कर, एंड से जुड़कर, तब भी हम क्या लगाते हैं? तो भी प्लूरल माने जाते हैं, तो हम क्या लगाएंगे? डू। ठीक है, अब सर इतना तो आपने बता दिया सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट। अब हमने एक बात लिखी कि बेटा इसमें मेन वर्ब के साथ एस, एस, आई, एस का यूज करते हैं। मतलब जब अपन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे ना, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के इस अफर्मेटिव वाले रूल में हम मेन वर्ब के साथ एस, एस, आई, एस लगाते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तब, और प्लूरल सब्जेक्ट होगा ना बेटा, तब प्लूरल सब्जेक्ट में हम मेन वर्ब के साथ एस, एस, आई, एस का यूज नहीं करते हैं। तो क्या समझ में आया सर? सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तभी हम मेन वर्ब के साथ एस, एस, आई, एस जोड़ेंगे। अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो मेन वर्ब के साथ एस, एस, आई, एस नहीं जोड़ेंगे हम। ठीक है, इतना समझ में आया? तो सर अब से ये एस, एस, आई, एस जुड़ेगा कहाँ पे? एस हम कब लगाएंगे? ई एस कब लगाएंगे? आई एस कब लगाएंगे? आपने ये तो बता दिया कि सर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तभी जोड़ेंगे जी, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तब नहीं जोड़ेंगे हम। अच्छा एस या एस तभी कहाँ जोड़ना हमें?
प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव वाले रूल में, सिर्फ अफर्मेटिव वाले रूल में। बाकी जो हेल्पिंग वर्ब इसकी डू और डज है, बाकी सब में हेल्पिंग वर्ब ही लगेगी, डू डज लगेगी, सब में डू डज लगती है। बस इसके अफर्मेटिव वाले रूल में हम क्या करते हैं, डू डज नहीं लगाते हैं। किसके, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव वाले रूल में, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव वाले रूल में क्या नहीं लगाएंगे हम, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो सर क्या करेंगे हम, मेन वर्ब के साथ एस, ई एस, आई एस का यूज करते हैं। समझ में आया कि नहीं आया। और प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो हम एस, ई एस, आई एस का यूज नहीं करते हैं। अब सर हमें ये बताओ तो सही कि सर एस कब लगेगा, ई एस कब लगेगा, आई एस कब लगेगा। तो अब हम जानते हैं कि एस, ई एस, आई एस कहाँ कहाँ लगाएंगे हम। तो सबसे पहले हम रूल ऑफ ई एस के बारे में जानते हैं, ई एस और एस, ठीक है, कि सर ई एस कहाँ लगेगा और एस कहाँ लगेगा। तो हम क्या लिखेंगे, यदि किसी वर्ड के लास्ट में एस आ जाए, डबल एस आ जाए, सी एच आ जाए, एस एच आ जाए, एक्स आ जाए, है ना, जेड आता है, तो हम क्या करेंगे, तो हम इनके साथ ई एस जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, ई एस जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, ई एस। और यदि ये वर्ड ना आए, मान लो ये वाले शब्द ना आए, एस ना आए, डबल एस ना आए, सी एच, ये शब्द ना आए और ये वर्ड ना आए, तो हम केवल क्या जोड़ेंगे, एस जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, एस जोड़ेंगे। ध्यान रखना। क्या समझ में आया कि सर यदि किसी स्पेलिंग, मान लो कोई भी वर्ड स्पेलिंग आया, जैसे तुम्हारा वॉच है ना, वॉच है, तुम्हारा कैच है, क्लास है ना, अगर मान लो ये, अगर उनके वर्ड, मतलब कोई वर्ड के लास्ट में तुम्हारा एस आ जाए, डबल एस आ जाए, सी एच आ जाए, एस एच आ जाए, एक्स आ जाए, जेड आ जाए, और ओ भी आता है, ओ भी करना चाहो तो ओ भी कर लो। मैं यहाँ से मिटालकर इसको थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ, जिससे आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओ आया, एस आया, डबल एस आया, सी एच आ जाए, एस एच आ जाए, एक्स या जेड आता है, तो इन्हीं के साथ हम क्या जोड़ेंगे, ई एस। और वर्ड, और ये वर्ड ना आए तो हम क्या जोड़ेंगे, केवल एस जोड़ेंगे, ठीक है। अब तो सर एग्जाम्पल से समझा दो हमें, तभी समझ में आएगा, ऐसे नहीं समझ में आ रहा, आपने लिखा दिया क्या, वो तो ठीक है, पर हमें एग्जाम्पल से समझाओ सर। तो कोई बात नहीं, एग्जाम्पल से भी समझाएंगे हम आपको। तो हमने आपसे कहा कि सर कैच, CATCH, कैच में क्या होता है, पकड़ना, और इसमें देखो CH दिख रहा है कि नहीं, तो हम क्या जोड़ेंगे सर इसमें, CATCH, कैचेस। क्या जोड़ेंगे, कैचेस। ऐसे ही आपका गो वर्ड आ जाए, गो, तो गो में लास्ट में क्या है, ओ, तो क्या जोड़ेंगे, ES, गोल्स। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो मैंने ओ भी लिखाया आपका। इसी प्रकार मान लो और भी कोई वर्ड आया आपका, है ना, जैसे मान लो हमने आपसे कह दिया वॉच, WATCH, वॉच, तो वॉच में भी क्या आ गया, CH आ गया, तो क्या जोड़ेंगे हम, WATCH, वॉचेस। तो ध्यान रखना, ये वर्ड, अगर ये वाले वर्ड आएंगे तो हम ES जोड़ेंगे, और ये वर्ड नहीं आएंगे तो हम क्या जोड़ेंगे, केवल S। क्या जोड़ेंगे, S। तो मैं ये क्यों समझा रहा हूँ, इस पे जोर इसलिए दे रहा हूँ बेटा, क्योंकि हमने देखा है जो हमारे यहाँ बच्चे पढ़ने आते हैं वो क्या करते हैं, जे एस ई एस में कंफ्यूज रहता है उनको कि सर एस कब लगाना, ई एस कब लगाना, आई एस कब लगाना, ये कंफ्यूजन बना रहता है उनको हमेशा। अगर ये कंफ्यूजन बना रहेगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस समझ में नहीं आएगा आपको। समझ में आ रही कि नहीं आ रही, तो ध्यान रखना, इस बात को आप बार बार रिपीट करके देख लेना, वीडियो को पॉज करके बार बार करके आराम से देख लेना, ठीक है। मैंने पूरी कोशिश कर दी आपको समझाने का। अब हम चलते हैं कहाँ पे, सर ES के तो एग्जाम्पल समझ में आ गए। अब मान लो इनके अलावा कोई और वर्ड आ जाए तो वहाँ पे S जोड़ देना आप, जैसे मैंने आपसे कहा है ना। इधर समझाते हैं आपको मिटा के, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ ही गया है सारे, ये 6 टाइप से हम बनाते हैं। चलो अभी बताते हैं आपको। तो सर हमें ES तो समझ में आ गया, सर ये वाले वर्ड आएंगे तो हम ES लगा देंगे, और ये वर्ड नहीं आएंगे तो S लगा देना, ठीक है। क्या समझ में आया सर, ये वर्ड नहीं आए तो क्या लगा देंगे हम, ES। जैसे हमने ईट लिखा, ईट मीन्स क्या होता है, खाना। अब जैसे इसमें आपको कोई वर्ड दिख रहा है, ये वाले कोई वर्ड दिख रहा है कहीं, एस में दिख रहा है कहीं, वो SSS दिख रहा है कहीं, नहीं दिख रहा है ना, तो क्या जोड़ देंगे हम, ES, ईट्स हो जाएगा। ऐसे तुम्हारा कुक,
सी डबल ओ के कुक, कुक माने पकाना। क्या ये वाले वर्ड आ रहे हैं उसके लास्ट में कुक में? नहीं सर, यहाँ तो के है सर, के, यहाँ तो के है ही नहीं है, तो क्या जोड़ेंगे हम? कुक जोड़ेंगे। आई थिंक, उम्मीद है कि आपको एस और ईएस तो समझ में आ गया सर, कि ये वाले वर्ड आएंगे तो हम ईएस लगाएंगे, और ये वाले वर्ड नहीं आएंगे तो क्या लगाएंगे हम? एस लगा देंगे। समझ में आया कि नहीं आया? चलो अब आगे बढ़ते हैं। सर हमको एस और ईएस के बारे में समझ में आ गया, अब आईएस के बारे में तो समझा दो सर हमें, आईएस कब लगाएंगे? तो कोई बात नहीं, अगर मैंने आपको ईएस समझा दिया, एस समझा दिया, तो आईएस कौन सी बड़ी बात है? इधर देखो, रूल ऑफ आईईएस क्या होता है? रूल ऑफ आईएस। सर आईएस कहाँ लगाएंगे हम? तो वो आईएस जब भी लगेगा ना, बाई लास्ट में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बाई। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? लिखो, यदि किसी वर्ड के लास्ट में, यदि किसी वर्ड के लास्ट में बाई हो और वाई के पहले, और वाई के पहले कॉन्सोनेंट वर्ड हो, क्या होना चाहिए? कॉन्सोनेंट वर्ड। ठीक है, कॉन्सोनेंट वर्ड हो तो हम बाई को हटाकर, वाई को हटाकर आईईएस जोड़ते हैं। क्या समझ में आया सर? यदि किसी वर्ड के लास्ट में बाई हो और बाई के पहले कॉन्सोनेंट वर्ड हो तो हम क्या करेंगे? बाई को हटाकर आईएस लगा देते हैं। कैसे सर? जैसे मैंने लिखा यहाँ पे, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे किराई है ना, तो किराई में आप क्या देख रहे हैं? बाई लास्ट में है ना, तो बाई के पहले आर क्या तुम्हारा? कॉन्सोनेंट वर्ड, तो बाई को हटाकर क्या कर देंगे हम? आईएस। ऐसे आपका लेडी हो है ना, तो लेडी में क्या है? यहाँ पे बाई लास्ट में है कि नहीं? और बाई लास्ट में है, और बाई के पहले कौन है? डी, और डी कौन है हमारा? कॉन्सोनेंट वर्ड। कॉन्सोनेंट वर्ड है तो सर हम बाई को हटाकर लास्ट में क्या जोड़ देंगे? आईएस। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इतना समझ में आया कि नहीं आया आपको? आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं आगे और। ठीक है, देखो अगर मान लो सर बाई के पहले कॉन्सोनेंट वर्ड है, बाई के पहले कॉन्सोनेंट वर्ड है तो बाई को हटाकर आईएस लगा देंगे। और सर अगर, और मान लो यदि बाई के पहले वॉवेल वर्ड हो, क्या हो? वॉवेल वर्ड हो, तो हम बाई को हटाकर, सॉरी यहाँ बाई को नहीं हटाएंगे, सॉरी बाई को नहीं हटाएंगे, बाई को नहीं हटाएंगे। यदि बाई के पहले वॉवेल वर्ड हो तो हम बाई के साथ केवल क्या जोड़ते हैं? केवल एस जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? एस। बाई को हटाते नहीं है भैया, हटाते नहीं, ध्यान रखना इस बात को, ध्यान रखना। अगर बाई के पहले कॉन्सोनेंट वर्ड है तो बाई को हटा देंगे हम और आईएस लगा देंगे। अगर बाई के पहले वॉवेल वर्ड होगा तो बाई को हम हटाएंगे नहीं, क्या जोड़ेंगे? केवल एस जोड़ देंगे। कैसे सर? आइए एग्जाम्पल से देखते हैं। हमने एग्जाम्पल लिखा आपका प्ले, क्या लिखा? एक प्ले वर्ड लिखा, ठीक है। और प्ले में आपने देखा सर बाई तो है लास्ट में, प्ले में क्या है? बाई तो है, पर बाई के पहले कौन है? वॉवेल वर्ड, और वॉवेल वर्ड है तो PLAY केवल एस जुड़ेगा, प्लेस। ऐसे BUY में क्या होता है? खरीदना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वाइस में क्या जोड़ देंगे हम? एस। ऐसी टॉय आपका, तो क्या कर देंगे हम? टॉयस कर देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ऐसी आपका बॉय है तो क्या कर देंगे? बॉयस कर देंगे। आ गया समझ में? आई थिंक एस, ES, IS के सारे रूल्स समझ में आ गए होंगे। ध्यान रखना, अगर ये वाले वर्ड आएंगे OS, SS, CH, SH, XZ ये वाले रूल्स आएंगे, अगर ये वाले वर्ड आ जाएंगे लास्ट में तो हम लगाएंगे क्या? ES लगाएंगे। और ये वाले वर्ड नहीं आएंगे तो केवल क्या लगाएंगे हम? S लगाएंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जब हमने एग्जाम्पल्स दिए हैं सारे। इसी प्रकार मैंने बताया था IS, यदि किसी वर्ड के लास्ट में बाई हो और बाई के पहले क्या हो? कॉन्सोनेंट वर्ड हो तो बाई को हटाकर IS जोड़ देते हैं हम। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। वॉवेल वर्ड, अगर बाई के पहले वॉवेल वर्ड होगा तो हम बाई को हटाएंगे नहीं, केवल क्या लगा देंगे? एस लगा देंगे हम, ठीक है। आई थिंक आपको एस, ES और IS अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट थे, ये हमारे प्लूरल सब्जेक्ट थे, ठीक है। इतना हमने आपको समझा दिया।
अब हम क्या करते हैं, मैं कोशिश कर रहा हूं कि आज ही आपको टेंस बनाना सिखा देता हूं, ठीक है। फिर आगे अपन कल और आगे बढ़ेंगे, नेगेटिव पढ़ लेंगे, इंटरोगेटिव पढ़ लेंगे, वो भी तो आपको बनाने आने चाहिए, ठीक है। तो आज की क्लास में हम क्या करते हैं, आपको थोड़ा टेंस बनाना सिखा देते हैं, ठीक है। मैं किसे मिटा रहा हूँ, किसे मिटा रहा हूँ, चलो इसको मिटा लेता हूँ, ठीक है। चलो इतना समझ में आ गया। एस हम चलते हैं। हमने आपको बताया था कि हर टेंस को 6 तरीके से बना सकते हैं, बताया था कि नहीं। अब वो 6 तरीके में से सबसे पहला तरीका अपना अफर्मेटिव, सबसे पहला रूल कौन सा है अपना, अफर्मेटिव। तो सबसे पहले बेटा हम अफर्मेटिव वाले रूल को बनाना सीखेंगे। क्या सीखेंगे, अफर्मेटिव वाले रूल को बनाना सीखेंगे। क्या सीखेंगे, अफर्मेटिव वाले रूल को बनाना सीखेंगे। क्या रूल होगा सर इसका, सर रूल होगा सर सबसे पहला हमारा क्या आता है सर, सब्जेक्ट आ जाता है। फिर क्या आती है सर हमारी मेन वर्ब, क्या आती है, मेन वर्ब। और मेन वर्ब में भी क्या आएगा, एस ई एस और आई एस, ठीक है। मेन वर्ब में क्या आएगा, एस ई एस आई एस और प्लस क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट, ये हो जाता है। अदर वर्ड लिखना चाहो तो ठीक है, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है आपको, है ना। तो क्या रूल है सर इसका, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब और इसको ऑब्जेक्ट। हिंदी में लिखना चाहो तो इसको हम कर्ता बोलते हैं, ठीक है, इसको मुख्य क्रिया बोलते हैं, ठीक, और इसको बोलेंगे हम ऑब्जेक्ट को कर्म। ये आपका हिंदी में फॉर्मूला है, पर आपको इंग्लिश में समझ में आ जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है। हिंदी में भी समझ में आ जाएगा, दोनों में समझा। अब सर हम आते हैं एक सेंटेंस पर सीधा, ठीक है, सेंटेंस पे आते हैं, ठीक। जैसे हमने एक एग्जांपल लिखा, हमने कहा वह क्रिकेट खेलता है। क्या लिखा हमने, वह क्रिकेट खेलता है। देखो जब भी हिंदी में टेंस आए तो सबसे पहले आपको क्या करनी है, लास्ट में नजर मारनी है, लास्ट में उसकी पहचान। कोई भी टेंस को करने से पहले उसकी पहचान पकड़ो, और पहचान पकड़ोगे तभी आप सही कर पाओगे, और पहचान नहीं पकड़ पाओगे तो आप गलत कर बैठोगे। क्योंकि बहुत से बच्चे क्या करते हैं, बस शुरू से बनाना चालू कर देते हैं और लास्ट में देखते ही नहीं है कि लास्ट में पहचान है क्या। तो पहचान पता होना बहुत जरूरी है। तो लास्ट में पहचान क्या है सर, ता है। हमने क्या देखा, ता है, खेलता में क्या छुपा है, ता है। और मैंने बताया था जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ये आदि शब्द आते हैं तो वह टेंस हमारा क्या कहलाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। तो वह कौन सा टेंस होता है हमारा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, ठीक है। अब हम बनाएंगे कैसे सर इसको, आपने लिख तो दिया वह क्रिकेट खेलता है, तो बनाते हैं। तो ध्यान रखना एक बात और सुनो, यहाँ पे हमने आपसे कहा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव वाले रूल में हम हेल्पिंग वर्ब डू और डज का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। डू और डज का यूज नहीं करते हैं, इसका नेगेटिव में करेंगे हम। नेगेटिव में करते हैं, इंटरोगेटिव में करेंगे, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव में करेंगे, डबल इंटरोगेटिव में करेंगे, डबल इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव में करेंगे, ठीक है। बाकी सब 5 में करेंगे, बस अफर्मेटिव में नहीं करते हैं हम। तो सर अफर्मेटिव में करेंगे क्या, अभी मैंने आपको बताया तो था कि मेन वर्ब के साथ क्या जोड़ते हैं हम, एस ई एस और आई एस जोड़ेंगे। मेन वर्ब के साथ एस और ई एस आई एस तभी जोड़ना है जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो, प्लूरल सब्जेक्ट में नहीं। चलो आप बताते हैं आपको। तो ध्यान रखना है जे यहाँ पे क्या होता है सर, हमारा सब्जेक्ट होता है सर, जो हमारी मेन, सर ये हमारा सब्जेक्ट होता है आपका, जो हमारी मेन वर्ब है और जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। जो हमारा कौन है, सब्जेक्ट, जो हमारी ऑब्जेक्ट, जो हमारा मेन वर्ब। बोले तो फर्स्ट नंबर इसको देना है आपको, सेकेंड नंबर इसको देना है यहाँ पे, और थर्ड नंबर बीच में दिया जाता है, ठीक है। चलो बनाते हैं। अब हमने आपसे क्या यहाँ पे क्या लिखा है, सबसे पहले वह क्रिकेट खेलता है। तो वह की स्पेलिंग अभी मैंने आपको बताई थी, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट, जो मैंने टेंस चार्ट बनवाया था। तो सिंगुलर सब्जेक्ट मैंने वह की स्पेलिंग 2 लिखवाई थी, एक ही लिखवाई थी, एक सी लिखवाई थी। लिखवाई थी कि नहीं लिखवाई थी। और मैंने बताया था सेंटेंस में अगर लड़के का पता पड़ेगा तो लगाएंगे हम क्या, ही, और लड़की का पता चलेगा तो क्या लगाएंगे हम, सी। तो यहाँ पे किसका पता पड़ रहा है कि वह क्रिकेट खेलता है, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा वह क्रिकेट खेलती है तो सी होता, वह क्रिकेट खेलता है तो क्या लगाएंगे हम, ही। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, ही लगा देंगे। ही लगाने के बाद खेलने की स्पेलिंग आएगी हमारी, क्या आएगी, देखो मेन वर्ब। मेन वर्ब कौन है, खेलना। और खेलने की स्पेलिंग क्या होगी सर, पहले तो आप स्पेलिंग लिख दो, लिख दिया। अब हमें क्या लगाना है मेन वर्ब में, एस ई एस आई एस,
अब हमने इन तीनों में से कोई एक लगाना है, तीनों नहीं लगानी है, एस ई एस आई, इस तीनों में से कोई एक लगेगी। और मैंने बताया था ई एस कब लगेगी, जब ये वर्ड्स आएंगे, और एस कब लगेगा, जब ये वर्ड्स नहीं आएंगे तब एस लगा देना। आई एस कब लगेगा, जब लास्ट में क्या हो, बाई, ठीक है, जब लास्ट में क्या हो, बाई, तब आई एस लगाना। तो सर यहाँ तो बाई तो है, देखो बाई है, पर यहाँ पे ये वाली वर्ड नहीं है, तो सर ई एस तो जुड़ेगा नहीं, ई एस तो जुड़ेगा नहीं, तो सर एस जुड़ेगा क्या, एस भी नहीं जुड़ने वाला, जब ये वर्ड्स ही नहीं आ रहे, जुड़ेगा ही नहीं। पर लास्ट में है क्या, पहले बाई है सर, बाई, और बाई होगा ना तो हमें आई एस पे जाना पड़ेगा। पर हमने बाई के भी दो रूल बताए थे कि नहीं, अगर बाई के पहले कॉन्सोनेंट वर्ड होगा तो बाई को हटाकर आई एस लगाना पड़ेगा, बताया था। अगर बाई के पहले क्या हो तुम्हारा, वोवल वर्ड हो, और जब वोवल वर्ड होगा तो बाई के साथ क्या जोड़ना पड़ेगा, मैं केवल एस जोड़ना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया। तो सर यहाँ पे हमने देखा लास्ट में क्या है, बाई, बाई है। अब आपको पता पड़ गया सर आई एस तो नहीं जुड़ने वाला, तो कौन फिर जुड़ेगा हमारा, एस। पर यहाँ पे एस ई एस बेटा है ना, हम तभी लगाएंगे, ध्यान रखना, इसमें मेन वर्ड के साथ एस ई एस आई एस हम तभी जोड़ेंगे जब हमारा सब्जेक्ट कैसा हो, सिंगुलर। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो ही हम यहाँ पे एस ई एस आई एस जोड़ेंगे। अगर प्लूरल सब्जेक्ट होता है शुरू में अगर शुरू में आपका प्लूरल सब्जेक्ट है तो आप एस ई एस कुछ नहीं जोड़ेंगे, केवल उसकी स्पेलिंग लिख देंगे हम मेन वर्ब की। समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो यहाँ पे हमने देखा सर वह तो सिंगुलर सब्जेक्ट है कि नहीं, अच्छा वह सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सर हमें एस ई एस जोड़ना पड़ेगा कि नहीं जोड़ना पड़ेगा। अब सर हमें ई एस तो जुड़ेगा नहीं, वो भी मैंने आपको बता दिया क्यों नहीं जुड़ेगा, क्योंकि ये वाले वर्ड है ही नहीं है। आई एस तभी जुड़ेगा जब बाई के पहले कॉन्सोनेंट वर्ड हो, तब बाई को उठाकर आई एस लगाएंगे हम। पर सर बाई के पहले तो ए है ना, तो बाई के पहले कौन हुआ, वोवल वर्ड, और जब वोवल वर्ड होगा तो क्या जोड़ेंगे हम, एस। तो ही प्लेस, अब बच्चा कौन हमारे पास, क्रिकेट, तो क्रिकेट की स्पेलिंग लिख दो। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ जाओ। टेंशन न लो, एक सेंटेंस से काम नहीं बनेगा, मुझे पता है आपको 4-5 टेंस तो समझाने पड़ेंगे, जिस तभी आपको समझ में आएगा। चलो कोई बात नहीं, अभी आपको दूसरा सेंटेंस से भी समझाते हैं। जैसे मैंने कहा कि वे गाना गाते हैं, वे गाना गाते हैं, क्या करते हैं, वे गाना गाते हैं। अब यहाँ पे सर हमने आपसे क्या, जो हमारा सब्जेक्ट होता है, जो हमारी मेन वर्ब होती है, और जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, ठीक। सबसे पहले क्या करा है, सब्जेक्ट कौन है, वे, और वे की स्पेलिंग मैंने आपको क्या बताई थी, प्लूरल सब्जेक्ट में दे बताई थी, देख लेना आप लोग रिपीट करके। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम सर, दे लगा लिया, दे। अब दे लगाने के बाद वो क्या करा, मेन वर्ब, सब्जेक्ट तो हमने लिख लिया, अब किसकी बारी है, मेन वर्ब। क्यों, मेन वर्ब कहाँ है सर हमारा, गाते। गाते की स्पेलिंग क्या होती है सर, सिंग। हमें पता है यहाँ पे बहुत से लोगों को स्पेलिंग्स थोड़ा नहीं आएंगी, फिर भी कोशिश करो कि स्पेलिंग्स मैं कोशिश करूँगा कि आपके अपने यूट्यूब चैनल पे वर्ब की PDF डाल दूँ या वर्ब करवा दूँगा, ठीक है। अभी हाल फिलहाल आप लोग जान लो कि गाते की स्पेलिंग क्या होती है, सिंग। और नॉर्मल बच्चों को पता ही होती है ज़्यादातर, फिर भी बहुत से बच्चों को नहीं पता होती, फिर भी मैं बता रहा हूँ। तो दे वे की स्पेलिंग तो दे तो लिख ली हमने, अब किसकी बारी है, गाते की। गाते की स्पेलिंग क्या होगी, सिंग, लिख लिया हमने सिंग। पर मेन वर्ब के साथ कोष्टक में लिखा क्या है, ये एस ई एस आई एस, एस ई एस आई एस। क्या हमें सिंग के साथ में एस ई एस आई एस जोड़ना पड़ेगा क्या, हमने आपसे कहा जब हम कैसे पता करें सर हमें एस ई आई एस जोड़ना है या नहीं जोड़ना है। सब्जेक्ट पे ध्यान देना है, किस पे, सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट क्या होता है हमारा, आंग है, तो इस पे ध्यान देना है, किस पे देना है, ध्यान देना वे पर। तो हमने जैसे ही यहाँ पे देखा वे कैसा हमारा सर, प्लूरल सब्जेक्ट है, और सर प्लूरल सब्जेक्ट है तो फिर मेन वर्ब में एस ई एस नहीं जोड़ेगी ना। अभी मैंने आपको कितनी देर से समझा रहा हूँ कि प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो मेन वर्ब के साथ एस ई एस आई एस नहीं जोड़ेंगे हम, ठीक है। और सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हम जोड़ेंगे। फिर आपको पता करना है कि हमें एस लगाना है कि एस लगाना है कि आई एस, वो मैंने आपको बता दिया है कि कैसे लो जोड़ना है, सारा कुछ बताया मैंने आपको, ठीक है। तो यहाँ पे सर एस ई एस तो नहीं जोड़ेगी, क्यों नहीं जोड़ेगी, रीजन दे दिया हमने, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है, इस वजह से। अब बचा कौन सर, ए सॉन्ग कर दो, दे सिंग आ सॉन्ग, गाना की सॉन्ग हो गई। आया समझ में। चलो और ले लेते हैं, अगर अभी भी समझ में नहीं आया हो तो कोई बात नहीं, मैं और ले लेता हूँ, और सेंटेंस ले लेता हूँ, ठीक है। हमने आपसे कहा एक सेंटेंस और लिखा, हमने कहा राजकुमार
किताब पढ़ता है, किताब पढ़ता है। लास्ट में क्या है यहाँ पे, ता है, और पहचान होनी चाहिए थी ता है, ती है, ते हैं। ये आदि शब्द किसी वाक्य के अंत में आते हैं तो वह टेंस कौन सा होगा हमारा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। ध्यान रखना इस बात को। तो स्टार्ट करते हैं। हमने आपसे कहा जो हमारा सब्जेक्ट होता है, जो हमारी मेन वर्ब होती है, और जो हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है, राजकुमार। और हमने बताया था कि अगर कोई भी नाम आ रहा है तो उसका नाम लिखना पड़ेगा। जैसे राजकुमार है तो राजकुमार की स्पेलिंग लिखनी पड़ेगी, राजकुमार। और मैंने बताया था कि कोई भी अगर किसी व्यक्ति का नाम आता है तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट में आता है। दो आ जाएंगे नाम तो प्लूरल सब्जेक्ट में होंगे। तो सबसे पहले हम लिखना चाहेंगे राजकुमार। क्या लिखना चाहेंगे, राजकुमार। लिख लिया राजकुमार। अब राजकुमार लिखने के बाद वो क्या कह रहा है, मेन वर्ब। मेन वर्ब कौन है, पढ़ता। और पढ़ता की स्पेलिंग क्या होती है, रीड। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, रीड। अब से हमने रीड तो लिख ली, मेन वर्ब तो लिख ली। अब हमें मेन वर्ब में एस ई एस आई एस जोड़ना है या नहीं जोड़ना है, ये पता तो करो। हमने बताया कैसे पता करना है। शुरुआत में देखो सिंगुलर सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट से पता कर लेना कि हमें यहाँ पे एस ई एस आई एस जोड़ना है या नहीं जोड़ना है। यहाँ पे अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ तो एस ई आई एस जोड़ना, और यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट हुआ तो एस ई आई एस नहीं जोड़ेंगे हम, बस स्पेलिंग लिख देंगे। चलो, तो यहाँ पे सर हमने देखा राजकुमार तो नाम है, और नाम किसी का आता है तो सिंगुलर होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। और सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हमने बताया था आपको एस ई एस आई एस जोड़ना पड़ेगा। सर आई एस तो जुड़ेगा नहीं, यहाँ पे आई एस तो नहीं जुड़ेगा, क्योंकि लास्ट में क्या होना चाहिए, बाई। और बाई के पहले भी कॉन्सोनेंट वर्ड होना चाहिए, तभी आई एस जोड़ेंगे हम। ठीक है सर, ई एस जुड़ेगा क्या, सर ई एस तो तभी जुड़ता है जब एस डबल एस सी एच, है ना, एस डबल एस सी एच एस एच एक्स जेड, है ना, और ओ आई, ये वर्ड आएंगे तभी हम ई एस जोड़ेंगे बेटा, तभी जोड़ेंगे ई एस। क्या ये वर्ड दिख रहे हैं तुम्हें रीड में कहीं लास्ट में, सर हमें तो नहीं दिख रहे, हमको तो नहीं दिख रहा है। देखो भाई, आपको दिख रहा हो तो बता देना कमेंट करके, हमें तो नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, तो सर ये वर्ड तो दिख नहीं रहा, तो ई एस तो गया, ई एस तो नहीं लगाएंगे हम, आई एस तो लगाएंगे नहीं, तो बचा कौन फिर, एस बचा कि नहीं बचा, तो क्या लगाएंगे हम, एस। और किताब की क्या हो जाएगी, बुक। आई थिंक, उम्मीद करता हूँ, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने का, और बड़ी सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, शायद आपको समझ में आ गए होंगे। और अगर नहीं भी समझ में आए तो आप कमेंट कर देना वीडियो में लास्ट में, ठीक है, पढ़ने के बाद, और बता देना कि मुझे यहाँ पे इस पार्ट तक दिक्कत आई या कोई चीज़ समझ में नहीं आई, तो मैं आपको क्या करूँगा, कल की वीडियो में आपको समझा दूँगा। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब मैं एक काम करता हूँ, आपको 3-4 सेंटेंस दे देता हूँ, आराम से बनाते रहना, जब नहीं आए और बना के उनको कमेंट करना वीडियो में। ठीक है, क्या करेंगे, बनाकर कमेंट में कर देना, कमेंट में लिख देना कि सर मैंने ये सेंटेंस के ये आंसर बनाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सेंटेंस लिखता हूँ। हमने लिखा राज पतंग उड़ाता है, राज पतंग उड़ाता है। हमने कहा तुम सच बोलते हो, सच बोलते हो। हमने कहा हम रोज़ स्कूल जाते हैं, हम रोज़ स्कूल जाते हैं। एक और लिखा हमने लिखा कि रवि व विकास झूठ बोलते हैं, झूठ नहीं बोला यार, झूठ नहीं रवि व विकास हॉकी खेलते हैं, ये ठीक चलेगा, है ना। अभी मैंने 1 2 3 4 ये 4 सेंटेंस हमने आपको लिख के दे दिए हिंदी में। अब आपको क्या करना है, इंग्लिश बनानी है इनकी, इंग्लिश में इनको ट्रांसलेट करना है। जब मैंने आपको नियम से बता दिए, वीडियो पॉज कर लेना, लिखकर फिर आराम से करना। राज की स्पेलिंग राज लिखना सारा, उड़ाने की स्पेलिंग अगर ना पता हो फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, फ्लाई। ठीक है, पतंग की जानते ही होगे, बचपन से सीख रहे हो, है ना। सच बोलने की पता ही होती है आपको, स्पीक द ट्रुथ लिखते हैं हम, स्पीक द ट्रुथ, TRUTH, स्पीक द ट्रुथ, है ना। हम रोज़ स्कूल जाते हैं कि पता ही होगी, गो टू स्कूल लिख देना। खेलने की प्ले है ही आपको पता ही है,
तो ये 4 सेंटेंस बना के देखना, अगर आपसे बनते हैं तो और अच्छी बात है, तो हमारी मेहनत स्वार हो जाएगी, है ना। तो हमें भी लगेगा कि हाँ आपने सीखा है कुछ आधे घंटे में, ठीक है। ये वीडियो आज की लंबी हो गई है, क्योंकि मैंने सोचा कि आज की वीडियो में पूरा ही कवर कर देते हैं, क्योंकि आधा आधे समझाने से दिमाग से उड़ जाता है। आज की इस वीडियो में अपन ने क्या किया है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक रूल सीखा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक रूल। और वो रूल कौन सा हमारा, अफर्मेटिव, डला भी है यहाँ पे, अफर्मेटिव रूल सीख लिया आज हमने, ठीक है। इनमें हेल्पिंग में डू डज का यूज़ नहीं किया जाता है, ध्यान रखना इस बात का। अगली कल वीडियो में अपन नेगेटिव वाला रूल सीखेंगे, इंटेरोगेटिव सीखेंगे, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव भी सीखेंगे, और डबल इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव भी सीखेंगे। तो कल इस टेंस को हम पूरा फिनिश करेंगे, ठीक है। कल संडे भी है, तो मैं टाइम निकाल के इस टेंस को पूरा क्या कर दूंगा, फिनिश कर दूंगा, जिससे आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। और कोई बात, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम्स हो तो मैंने आपसे कहा था कमेंट करो, ठीक है। और प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करो, कल की वीडियो देखो हो आपने, टेंस बिल्कुल सीखो अच्छे से। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ बिल्कुल बेसिक पढ़ाने की, ठीक है। जैसा मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ पूरा ऑनलाइन कोशिश कर रहा हूँ देने की, ठीक है। अगर आपको कुछ भी अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट करो, अगर कुछ डाउट्स लगते हैं, कुछ परेशानी लगती है तो सर बता दो कि सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, मैं दोबारा कोशिश करूँगा। आप कमेंट में कर दिया करो, मैं कमेंट में समझा दिया करूँगा, ठीक है। और ठीक है, ये सारा कुछ मैंने आपको बताया, पढ़ना अच्छे से, पहले इसकी नोट्स बनाओ, एक फेयर बनाना, इसकी कॉपी पे लिखना, फिर समझना वीडियो को अच्छे से, है ना। तो फिर आपको मिलते हैं कल अगली वीडियो में फिर, है ना। और कल अपन नेगेटिव पढ़ेंगे, इंटेरोगेटिव पढ़ेंगे, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, ये सारे रूल्स कल अपन पढ़ेंगे, और कल इसको फिनिश कर देंगे। और हमने क्या सोचा है, टेंथ तो पढ़ ही रहे हैं अपन, बाकी आपकी जो 10th क्लास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह हैं, वो क्या करेंगे, वेल आपसे हम पूछ लेंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं आपको हम अगली वीडियो में कल, ठीक है।